इस वक्त इंडिया में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। शायद आपको भी वो बीमारी हो सकती है बट आपको अभी तक पता ही नहीं है। कौन सी ये दो बीमारियां हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया में इस वक्त दो साइलेंट पैंडेमिक्स फैल रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा है उसके बारे में। आइए जानते हैं कौन से ये दो साइलेंट पैंडेमिक्स है जो इस वक्त इंडिया में फैल रहे हैं। क्या इन दोनों में से कोई एक बीमारी आपको भी है? तो आइए जानते हैं इन बीमारियों के सिम्टम्स और जानते हैं कौन सी ये दो साइलेंट पैंडेमिक्स है जो इंडिया में इस वक्त फैल रही है बहुत तेज़ी से। इन दोनों में से नंबर 1 पे आता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विच इज़ वेरी कॉमन वर्ल्ड वाइड इन पुअर कंट्रीज़ या वेजिटेरियन कंट्रीज, स्पेशली लाइक इंडिया। पुअर कंट्रीज़ लाइक अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे ये डेफिशिएंसी कॉमन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर डाइट। बट इंडिया में विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज़ गेटिंग कॉमन बिकॉज ऑफ बीइंग वेजिटेरियन, बिकॉज नंबर ऑफ वेजिटेरियन पीपल इन इंडिया इज़ वेरी हाई एंड विटामिन B12 के वेजिटेरियन सोर्सेस ना के बराबर है। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ प्रेजेंट इन एग्स, मीट, चिकन वगैरह। ये सारी चीज़ों में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन B12। वेजिटेरियन सोर्सेस ना के बराबर होने के कारण वेजिटेरियन लोगों में B12 डेफिशिएंसी बहुत रैम्पेंट हो चुका है, स्पेशली इन इंडिया दीज डेज। तो अगर 100 लोग विटामिन B12 लेवल उनकी चेक करेंगे तो उसमें से 40 to 50 लोगों को डेफिशिएंसी आने के चांसेस है। एंड स्पेशली इन अर्बन पॉपुलेशन दिस इज़ वेरी हाई नंबर ऑफ विटामिन B12 एंड D3 डेफिशिएंसी। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी है? ओके, उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे उस पर आता है आपको थकान महसूस होना, थोड़ा सा चलने के बाद वीकनेस लगना, या आप थोड़ा कुछ काम करेंगे, एक्सर्शन करेंगे तो आपको वीकनेस फील होगी, थकान फील होगी। दैट इज़ अ कॉमन साइन ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। सेकंड नंबर पे इस पे आता है झंझनाहट या टिंगलिंग, नमनेस इन हैंड्स एंड फीट। आप अगर इसे एक हाथ पे सोए हो, वन साइड पे सोए हो, तो आपके हैंड्स में टिंगलिंग या झंझनाहट आपको फील होगी। या आप नीचे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो तो आपके पैर में आपको टिंगलिंग एंड नमनेस फील होगा। दैट इज़ अ साइन ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अनदर कॉमन साइन इसका है आपको एप्थस अल्सर, जो मुंह के छाले जिसको बोलते हैं, वो आने का चांसेस भी बढ़ जाता है इफ़ यू हैव विटामिन B12 डेफिशिएंसी। फिर आपको एंग्जाइटी, पैल्पिटेशन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, माइंड रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी आना या ब्रेन फॉग होना, ज़्यादा देर इसे माइंड रिलेटेड जिसमें आपको ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करना है वैसे काम आप नहीं कर पा रहे हो, या ब्रेन फॉग हो रहा है आइडियाज़ एंड कॉन्स्टेंट वर्कलोड की वजह से। ब्रेन फॉग इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। देन आपको B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, आपकी हीमोग्लोबिन लेवल डाउन जा सकती है बिकॉज ऑफ विटामिन B12, बिकॉज B12 प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग RBCs। तो इसमें से आपको कुछ भी अगर सिम्टम्स है आप मुझे कॉमेंट में लिख के बताइए। एंड अगर आपने आपका विटामिन B12 चेक किया है तो उसका लेवल कितना आया था वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। विटामिन B12 पे मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इन डेप्थ वीडियो होगी कि आपकी रिपोर्ट कैसे रीड की जाती है, कितना विटामिन B12 आएगा तो नॉर्मल है, कितना आएगा तो अच्छा है, कितना आएगा तो एक्सेस है, और अगर कम आएगा तो क्या उसका इलाज होता है, कौन से टैबलेट्स या इंजेक्शन या वॉट जो भी आपको लेना है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। If you want a second part on vitamin B12, comment down below. And if you have any queries, feel free to ask me. This is Dr. Akash signing off.